हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लर्निंग और जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है अकाउंटिंग रेशियोज, रेशियो एनालिसिस। तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर कर ली है ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस में एंड आई बिलीव आपको वो क्लियर हो चुकी है और जो मेमोराइजेशन का पार्ट है उसको आप कवर कर चुके होंगे। तो आज इस सेशन में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज को। ठीक है, हम रेशियो का क्लासिफिकेशन समझेंगे, इसमें कई कई हमें नए रेशियोज भी जानने मिलेंगे, बट उन रेशियोज का इंडिविजुअल एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस हम सेपरेट सेशंस के थ्रू कवर करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये फॉर्मूलेज रटने नहीं पड़े, उसे आप इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर लें। बट मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद मेरी आपसे सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट ये होगी कि जब आपने उसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया तो आप जब भी प्रैक्टिकली उस नुमारिकल, हम कुछ नुमारिकल अपने साथ करेंगे और कुछ हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। और जो विद इन 24 आवर्स वाला रिवीजन है वो भी उस कॉन्सेप्ट के थ्रू रिवीजन करना होगा। फॉर्मुलेस को पहले स्टेप पे रटना नहीं होगा। अगर आपने फॉर्मुलेस को रटना याद करना शुरू कर दिया तो देयर इज अ चांस ऑफ डिफिकल्टीज एंड यू नीड अ मल्टीपल रिवीजन। लेकिन अगर आपने इन डेप्थ एनालाइज करके उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यानी न्यूमेरिकल के साथ एप्लीकेशन करना शुरू किया तो वो आपके माइंड में सेटल हो जाएगा। तो मेरे समझाने के बाद आपका जो रोल आता है, समझने के बाद आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तभी ये चीज़ें आपको कमांड में होंगे। और दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में कुछ हद ऐसे रेशियोज पूछ लिए जाते हैं जो आप कहते हैं कि यार ये तो मैंने सुने नहीं। क्योंकि जब हम अभी फ्यूचर में अभी जब क्लासिफिकेशन को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा यार इससे तो कई रेशियोज बन सकते हैं और क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बेटर क्यों नहीं कॉन्सेप्ट्स पे कमांड कर लें, उसे अंडरस्टैंड कर लें, ताकि अगर कोई ऐसा नया रेशियोज आ जाता है तो आप उसको कैपेबल हो खुद सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है हमारा, ठीक है, तीन बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा रेशियो का। और पहला जो होगा वो है ट्रेडिशनल। ठीक है, इसको हम अंदर में अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका फंक्शनल एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे रेशियो का जो क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यानी पुराने जमाने के, यानी कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट के बेसिस पे जो रेशियोज को क्लासिफाई करना है। तो हमने रेशियो समझा था क्या है, ये रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, और हेल्प टू इंटरप्रिटेट द रिजल्ट्स। अब आप कौन हैं, आप क्रेडिटर हैं, आप गवर्नमेंट हैं, आप शेयर होल्डर हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप क्या हैं, उस हिसाब से आपकी नीड होगी, आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा और आप डाटा कलेक्ट करेंगे और रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल में हमारे तीन सब पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज, जिसको हम रेवेन्यू या इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज द मिक्स्ड, जिसको हम कंपोजिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इंडिविजुअली सबको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट, सो मैं ये मानती हूँ कि आपको इतना तो पता होगा कि बैलेंस शीट होती क्या है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड दोनों रहता है। तो रेशियोज के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन टू बैलेंस शीट आइटम, यानी दो बैलेंस शीट आइटम्स का आपस में रेशियो निकालना, उनका आपस में रिलेशनशिप चेक करना इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो रेशियो का एग्जांपल के फॉर्म में करंट एसेट का रेशियो टू द करंट लायबिलिटी, प्रोप्राइटर्स फंड का रेशियो टू दी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, करंट रेशियो में आपका क्या आता है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों आपका बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट एंड इक्विटी बोथ आर बैलेंस शीट आइटम। प्रोप्राइटरी रेशियोज, कैपिटल गियरिंग रेशियोज, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स रेशियोज और आपका एसेट्स प्रोप्राइटरी रेशियोज। ऐसे आपको नहीं लगता कि बैलेंस शीट में इतने ज़्यादा आइटम होते हैं, उनमें से किसी का भी आपस में रेशियो पूछा जा सकता है? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और इसीलिए आपको चाहिए वो आर्ट ऑफ क्रिएटिंग योर ओन फॉर्मूलाज, यानी कि आप फॉर्मूले को रटे नहीं, उसे समझ। और मैं ऐसे कोशिश करूंगी कवर कराने की कि आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा एंड यू जस्ट फ्लुएंट विद दिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है पी एन एल अकाउंटिंग रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट, यानी कि ये दो रेशियोज के बीच में या दो आइटम के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स के साथ रेशियो, नेट प्रॉफिट का सेल्स के साथ रेशियो। तो ये दोनों आइटम कहाँ से स्टार्ट किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट से।
ऐसे कई रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज, एक्सपेंसेस रेशियोज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज, ऐसे कई रेशियोज जो हैं हम कैलकुलेट करते हैं जो कि पीएनएल का आइटम है। क्या ये इतने ही रेशियोज हो सकते हैं? नहीं, पीएनएल में बहुत सारे आइटम्स हैं और कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो क्यों नहीं हम इन फॉर्मूलेस को अंडरस्टैंड करें फ्रॉम द बेस लेवल और उसका न्यूमेरिकल में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करें, ताकि हमारी एक वो जो आर्ट है ना, वो जो कला है हमारे अंदर खुद से बन जाए कि हम फॉर्मूलेस को खुद क्रिएट कर सकें अगर कोई नया फॉर्मूला एग्जाम में आ जाता है तो। ठीक है, सो द रेशियो विल बी इन योर हैंड्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड का मतलब वही आपका बैलेंस शीट और पीएनएल का मिक्स्ड, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स, वन फ्रॉम पीएनएल अकाउंट एंड द अदर फ्रॉम द बैलेंस शीट। ठीक है, बोथ शुड बी फ्रॉम द सेम ईयर्स। ठीक है, और यह सेम फॉर्म को रिलेट होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक यानी इन्वेंट्री आपका बैलेंस शीट का आइटम है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, एंड टर्नओवर इज अ सेल्स विच इज पार्ट ऑफ द पीएनएल अकाउंट। और टोटल एसेट्स टू सेल्स या टोटल एसेट्स रेशियो, आपका एसेट्स जो है बैलेंस शीट का आइटम है, एंड सेल्स और द टर्नओवर इज ऑफ द पीएनएल अकाउंट का आइटम है। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियोज हो गए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो गए, बिल पेबल हो गए, पेबल्स टर्नओवर रेशियोज हो गए, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो हो गया, आपके रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। तो रिटर्न आपका कहाँ पे है? प्रॉफिट कहाँ पे है? पीएनएल में। इक्विटी कहाँ पे है? बैलेंस शीट में। ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड है, कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग, कितने सारे आइटम्स हो सकते हैं भाई, कितना रट लोगे? छोटा सा ब्रेन है, ठीक है, बट बहुत पावरफुल है। उसको आर्ट बनाएंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बेस इतनी स्ट्रांग कर लेंगे ना तो चीज़ें चैलेंजिंग ज़्यादा नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो विल ट्राई, हम हर एक रेशियो को सेपरेट सेशन के थ्रू कवर करेंगे ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसी दौरान पूरा प्रिपेयर करा लूँ, बट स्टिल सारे स्टूडेंट यूनिक हैं, सारे अपने डिफरेंट पोटेंशियल है स्टूडेंट्स की। तो कुछ को कई केस में ये हो जाता है कि उन्हें मेमोराइज करना पड़ता है कुछ फॉर्मुलेस एंड कुछ दे आर एबल टू क्रिएट। ठीक है, सो आई ट्राई टू हेल्प यू कि आप 100% ही कवर कर लो। अब नेक्स्ट जो रेशियोज आते हैं, जो क्लासिफिकेशन है, वो है फंक्शंस के बेसिस पे, जिनको कई बार हम बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। जो इस तरीके का टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा वो उस क्लासिफिकेशन में फॉल कर जाता है। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा पहला है लिक्विडिटी। ठीक है, इसको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। देन आपका आता है लेवरेज रेशियो। ठीक है, शॉर्टकट आई एम राइटिंग। एंड देन इज द एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट के बेसिस पे जो है आपका रेशियो। आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्टकट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विडिटी, कितना लिक्विड है। ठीक है, तो ये रेशियोज क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन दिखाता है फॉर्म की। ठीक है, ये रेशियो कैलकुलेट करता है कि जो शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी क्या है फॉर्म की, क्या वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, उधारी, उसको पे कर सकती है और कितने टाइम में पे कर सकती है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे सबसे फेवरेट क्रेडिटर्स को, यानी सप्लायर्स ऑफ दी गुड्स को। बैंकर्स को भी ज़रूरत पड़ती है लिक्विडिटी जानने के लिए। ठीक है, तो क्रेडिटर्स क्या है, अपना क्रेडिट दिए रहते हैं तो उनको ये देखना है ना भाई कि उनके पेमेंट कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी। ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं कि जो करंट लाइबिलिटीज, जो करंट क्रेडिटर्स हैं, उनको जो पेमेंट की जाती है वो करंट एसेट्स के थ्रू चेक की जाती है। तो क्रेडिटर को किस रेशियो में मजा आएगा? उसको देखना होगा कि करंट रेशियो कैसा है। ठीक है, उसको देखना होगा एसेट टेस्ट रेशियो कैसा है। ठीक है, सो लिक्विडिटी के अंदर आता है हमारा करंट रेशियोज, लिक्विड रेशियो, कैश रेशियो एंड इंटरवल रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यानी लंबे समय की सॉल्वेंसी को चेक करना। ठीक है, कि अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, वो पैसे लगाते हैं तो वो ये देखते हैं कि कहीं उनके पैसे मिलेंगे कि नहीं, या डिबेंचर होल्डर्स है वो पैसे देते हैं तो उनको क्या इंटरेस्ट मिलेगा समय पे। तो आपने जो पैसे दिए उसकी वापसी तो हो, प्लस इंटरेस्ट या डिविडेंड के फॉर्म में आपका जो है आपको ये कॉस्ट भी पे ऑफ होनी चाहिए। तो क्या फर्म अपने लॉन्ग टर्म जो एबिलिटी है पे कर सकती है, अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को पे कर सकती है, रीपे कर सकती है? कर तो सकती है, बट उसका शेड्यूल क्या होगा, कितना लॉन्ग टाइम वो लेगी। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैपेबिलिटी चेक की जाती है कि क्या वो शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिनसे लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं उन्होंने, या मीडियम टर्म लोन्स लिए हुए, क्या वो उनको पे ऑफ कर पाएगी, उनके इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ कर पाएगी, उनके लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स है उसे पे ऑफ कर पाएगी,
इमीडिएट जो इंटरेस्ट और आपका डिविडेंड के फॉर्म में है वो भी पे ऑफ कर पाएगी, अगर कर पाएगी तो कितने दौर में कर पाएगी, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कौन कौन से रेशियोज आते हैं इसमें? डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया आपका, डेब्ट टू कैपिटल रेशियो हो गया आपका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आ गया, और आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो आ गया, फंडेड डेब्ट टू कैपिटलाइजेशन रेशियो, प्रोप्राइटरी टू इक्विटी रेशियो, और टोटल लाइबिलिटीज टू टोटल एसेट्स रेशियोज, जिसको हम सॉल्वेंसी रेशियो भी कई बार बोलते हैं, ठीक है। और प्रोप्राइटर फंड्स रेशियोज, और भी कई रेशियोज इससे बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेकिंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। इंडिविजुअल हर रेशियो को डिस्कस करेंगे, सो नॉट टू वरी। नेक्स्ट हमारा लेवरेज, ठीक है। तो ये रेशियो हमें शो करता है कि डेप्थ एंड इक्विटी का कितना फाइनेंस है फर्म में, ठीक है। उस हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे डिबेंचर होल्डर्स हैं या इक्विटी होल्डर्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है कंपेयर में कितना है, कितना आउटसाइडर के प्रति है और कितना इनसाइडर के प्रति है, उसको चेक कराता है। तो लेवरेज में हमारे तीन ही तरीके के रेशियोज आते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग एंड कंपोजिट। इसको हम इस रेशियो के चैप्टर में नहीं कवर करेंगे, आई विल ड्रू सेपरेटली विद द लेवरेज का कंप्लीट चैप्टर है उसके साथ कवर करेंगे, ठीक है। सो लेवरेज रेशियो। नेक्स्ट इज एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी यानी एफिशिएंसी, कितना एक्टिवली है, कितना एफिशिएंट है। तो कई बार ना फंड्स जो इन्वेस्ट होते हैं किसी भी फर्म में, ठीक है, तो जो फर्म्स इन्वेस्ट होते हैं उससे एसेट्स लिए जाते हैं या कुछ एक्सपेंस किए जाते हैं, तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, कितना एफिशिएंट है वो, ठीक है। सो एफिशिएंसी क्या है? अब एसेट्स को वो मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कि भाई एसेट्स तो लगा लिए, वो सेल्स जनरेट कर रहा है और सेल्स हमें कैश फॉर्म में रिटर्न दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी रेशियोज क्या होते हैं? वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है फर्म की चेक करते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज का, अपने एसेट्स का कैसा यूज करके रिटर्न में ला रही है, ठीक है। सो एक्टिविटी रेशियोज को कई बार हम टर्नओवर रेशियोज भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्टिविटी रेशियोज को कई जगहों पे टर्नओवर रेशियोज भी बोला जाता है, बिकॉज क्या है, ये रेट चेक करने में मदद करते हैं कि जो फंड्स इन्वेस्टेड हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री वो सेल्स में बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। सो डिफरेंट रेशियोज आते हैं हमारे एक्टिविटी, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, creditors turnover ratio, fixed asset turnover ratio, total asset turnover ratio, working capital turnover ratio, capital employed turnover, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सो विल डील सम ऑफ देम इन सेपरेट सेशंस, ठीक है। अब एक्टिविटी रेशियो के बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। ये रेशियो ये मेजर करने में मदद करता है बिजनेस ऑपरेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर रहा है, कैसा प्रॉफिट वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट चेक करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे जो हैं इसके अंदर ही आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर, ठीक है। सो अगर सेल्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ब्रीफ we talked so far about the profitability ratios. So ये रहे हमारे functions के basis का classification. Next जो last है वो है significance. Significance यानी इम्पॉर्टेंस। देखिए हर फॉर्म के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अपने इम्पॉर्टेंस हैं, वो अपने इम्पॉर्टेंस के बेसिस पे रेशियो को क्लासिफाई करेंगे एज अ प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी रेशियोज। प्राइमरी रेशियोज वो होते हैं जो प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं, मोर वैल्यूएबल, मोर कंसर्निंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्म को होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इवन मोर प्रोबेबली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कितना कैपिटल उस पर रिटर्न, इट्स द प्राइमरी रेशियोज, ठीक है। और बाकी अदर रेशियोज जो है उनके लिए सपोर्टरी काम करते हैं, ठीक है। तो सपोर्टिंग नेचर के हो गए टू दी प्राइमरी वन, दीज आर नोन एज सेकेंडरी रेशियोज, लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है, नेट प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो दीज आर दी सेकेंडरी, इट कैन वैरी फ्रॉम फर्म टू फर्म ऑल्सो। सो जो प्राइम इंपॉर्टेंट का है वो प्राइमरी, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो हो गया आपके सेकेंडरी रेशियोज। देयर इज नो स्पेसिफिक, इट डिपेंड्स ऑन द फर्म्स एंड द ऑब्जेक्टिव। So this is so far we consider the classification of ratios. एक brief outlining हमने समझी, लेकिन एक नींव है ये, अगर आपने इसे समझा हो तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी नींव है। कई बार क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास थ्योरी क्वेश्चन आता है या तो डायरेक्ट आगे की क्लासिफिकेशन समझा दो। सपोज करो एक क्वेश्चन आता है
कि एक्सप्लेन सपोज करंट रेशियो, तो करंट रेशियो को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर में, नो इश्यूज, लेकिन अभी यहाँ से क्या लिंक कर सकते हैं, यहाँ से ये लिंक कर सकते हैं। तो करंट रेशियो कैन बी द पार्ट ऑफ ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन एज इट्स ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप करंट रेशियो को देखते हैं तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का पार्ट है, और ये सेम पीरियड से लिया जाता है, बैलेंस शीट का आइटम है ना। तो यू कैन ऑल्सो एड 2-3 लाइन्स फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इसलिए कभी भी थ्योरी को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल की नींव होती है, और अगर नींव खराब हुई तो कितने भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको गारंटी करती हूँ, मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल रख दूंगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आई ब्रिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये कोई भी आपके सामने ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आएगा, आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप कहोगे कि यार प्रिपरेशन नहीं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही है, बट वो जो रोड मैप है वो गलत है। रोड मैप सही होता है, सही दिशा में होता है तो सक्सेस अच्छी होती है, आपको एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। सो थ्योरी को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लिया, और आई होप आप इसको मेमोराइज भी कर चुके होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। फ्यूचर सेशन में हम इंडिविजुअल रेशियोज को कवर करेंगे विद सेपरेट एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हम आपके साथ करेंगे, और कुछ हद हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे जो कि सेल्फ सफिशिएंट होगा आपको एक्सपर्टाइज के लिए। बट कुछ स्टूडेंट्स के वीक एरियाज ज़्यादा होते हैं, इट वैरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। उनको ग्रैप नहीं होता, उनको कवर नहीं हो पाता। मेरी पूरी कोशिश रहेगी 100% कि आपको कवर हो जाए उन लिमिटेड नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल्स के साथ। बट इन केस इफ यू आर मिसिंग, सो यू कैन रिफर एनी बुक एंड यू जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज। बट उसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते हैं एफएम के अलावा, सो यू हैव टू बैलेंस ऑल योर सब्जेक्ट प्रिपरेशंस, एंड एक्चुअली में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, यू डोंट नीड टू डू द PhD विद दिस सब्जेक्ट। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड जस्ट डू प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, एंड आई बिलीव कि मेरा जो सेशन होगा न्यूमेरिक इंडिविजुअल रेशियोज का, वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू रेशियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।